की कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, संविधान के हथियारे, संविधान के हथियारे मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी हथियारे, संविधान के हथियारे, संविधान के हथियारे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारत माता की भारत भारतीय संविधान, भारत माता की भारत माता की भारत माता की लोकतंत्र के हथियारे, लोकतंत्र के हथियारे, लोकतंत्र के हथियारे, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, 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 संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में जो भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र में 25 जून 1975 को काला दिवस के नाम से जाना जाता है और आप लोग सभी भली भांति इस बात से वाकिफ हैं। और जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा अपनी सत्ता को बचाने हेतु, अपने कुर्सी को बचाने हेतु आनन फान ने रातों रात ही इमरजेंसी लगा दी। और उसका जो मुख्य कारण था इमरजेंसी लगाने का, उनको इस बात का डर था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो एक निर्णय दिया गया कि उन्होंने अपने जो जनरल असेंबली के इलेक्शंस में जो मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, उसके चलते उनको योग्य करार दिया गया। और इसी के चलते उसके साथ ही साथ जेपी मूवमेंट जो उस समय 25 तारीख को इंदिरा गांधी स्टेडियम में, दिल्ली में जो स्टेडियम में एक बहुत बड़ी रैली जेपी जी द्वारा वहाँ पे की गई, उस रैली से डरकर, और उस रैली में जेपी जी का ये एक नारा था कि सत्ता छोड़ो जनता आ रही है। उस नारे से डरते हुए इंदिरा गांधी जी ने 25 तारीख को रातों रात बिना किसी के। देखिए, कांग्रेस का ये इतिहास है। मैं वो लोकतंत्र का नाम तो बड़ा लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लोकतंत्र की किसी ने हत्या की है तो वो कांग्रेस ने की है। एक जज ने एक प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला दे दिया कि उसने जो चुनाव जीता है वो रिगिंग करके जीता हुआ, सिन्हा साहब ने, तो उनको प्रताड़ित किया गया। सिन्हा साहब के ऊपर क्या गुजरी थी उस समय, वो तो वही उनका परिवार ही बता सकता है। लेकिन उसको एक जिद्दी महिला ने और एक जिद्दी पार्टी में, ये कहूँगा, एक मानसिकता है। ये कांग्रेस एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक मानसिकता है। डिक्टेटरशिप करना हमारा ही अधिकार है, सिर्फ राज करना, कोई और कोई पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन ये कहूँगा तो 75 में एमरजेंसी लगा दी गई। और ये 21 महीने जो दौर चला, आज बहुत से लोग मैं सुनता हूँ कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र, हमें अधिकार नहीं मिल रहे। वो अधिकार तो उस समय छीने गए थे जब पत्रकारों को एक अखबार छापने के लिए, एक लेख लिखने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई अखबार छपता नहीं था। किशोर कुमार को लगभग 2 साल बैन कर दिया था उसका गाना, तो उसने हाँ में हाँ नहीं मिलाई थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, एक बहुत ही बुरा दौर था। और इस कांग्रेस ने ही 356 जो जिसके तहत ये राज्य सरकारों को बर्खास्त करते थे, उसके तहत लगभग 108 बार सरकारें बर्खास्त की मोदी साहब ने। हम लोकतंत्र के क्यों बोलते हैं कि हम रक्षक हैं? मोदी साहब ने इतना कुछ बंगाल में हुआ, पंजाब में हुआ, कहीं भी हुआ, कहीं सरकार बर्खास्त नहीं की, उसको लोकतंत्र पर ही छोड़ दिया। यही हर आदमी को बोलने का अधिकार दिया। बहुत से लोग बोल देते हैं। एक पत्रकार थे जो चेन्नई के रहने वाले थे, 1951 की बात है, पहला अमेंडमेंट तब आया था। और नेहरू जी एक पत्रकार के खिलाफ अमेंडमेंट लेके आए थे कि जो बोलने की अभिव्यक्ति है, जो लिखने की आज़ादी है पत्रकार को, उसको कंटेन किया गया था। उस समय जब 42 अमेंडमेंट किया गया था 75 में, उस समय जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर है, इनको जो कोर्ट है उससे बाहर किया गया। ये सब चीज़ें जो हुई हैं। और मैं जम्मू कश्मीर, हम तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, यहाँ तो लोकतंत्र कभी आया ही नहीं था। यहाँ पे 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान तक लगा दिए गए और परमानेंट सिस्टम तक लगा दिए गए। हमारे हम पीछे मुखर्जी जी का चित्र लगा है, उन्हें संविधान की रक्षा के लिए अपनी पहली राजनीतिक जो बलिदान हुआ
हिंदुस्तान का, वो इस जम्मू कश्मीर में हुआ। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से बाबा साहब जो उन्होंने जो हमको संविधान दिया था, आपको याद होगा 42 अमेंडमेंट ने उन्होंने एक शब्द डाला सेकुलर और सोशलिस्ट, जो 42 अमेंडमेंट डाला था, वो जो संविधान का मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक जो होते हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको इंदिरा गांधी ने, इस कांग्रेस ने बदल दिया था। इसलिए मैं कहूँगा ये लोकतंत्र के हथियार हैं। धन्यवादी हूँ मोदी जी का, तो उन्होंने जितने कानून बाबा साहब ने बनाए थे आज जम्मू कश्मीर में लग गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उस समय इमरजेंसी लगाकर इस देश के लोकतंत्र का गला घोटा था। तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने देखा प्रत्येक जिला स्तर पर ऐसे जो प्रोटेस्ट जो किए गए हैं, और इस प्रोटेस्ट को मैं ये कहूँगा कि ये करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से ये काला अध्याय आज के दिन इस दिन पर रचा गया था, और किस तरह से एक तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए इस देश के जो विपक्षी दल के जो लोग थे उनको जेलों में भरा था। और आज का दिन 25 जून हम ब्लैक डे के दिवस पर मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से मीडिया के माध्यम से सभी नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के नौजवानों का गला घोटा है, और आज का दिन जो है सबसे बड़ा उदाहरण इस देश के अंदर। बहुत बहुत